नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित। इस साल अर्थात 2020 में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव किस दिन मनाया जाएगा, इस बात को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 11 और 12 दोनों ही दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाने की बात कही जा रही है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस साल अर्थात 2020 में आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किस दिन करना चाहिए, इस दिन ग्रह नक्षत्रों की कौन सी स्थिति बन रही है, अष्टमी तिथि कब तक रहेगी, पूजा का इस दिन शुभ मुहूर्त क्या है और आपको पारण किस समय करना चाहिए। साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको बाल गोपाल का श्रृंगार किस प्रकार से करना है, स्नान कैसे करवाना है, पूजा अर्चना किस प्रकार से करनी है, किस मंत्र का जप करना चाहिए इस दिन, और भगवान को प्रसाद रूप में क्या अर्पित करना चाहिए। व्रत वाले दिन आपको क्या खाना चाहिए, पारण किस समय करना चाहिए, पारण में भोजन आपको क्या करना चाहिए, इन सब से संबंधित मैं आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। दोस्तों, वैसे तो भगवान विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण का अवतार भगवान विष्णु का संपूर्ण अवतार माना जाता है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों का संहार किया, धर्म की स्थापना की और विश्व को गीता का ज्ञान दिया। इसी कारण भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए जब भी जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग बनता है तो इसको बहुत ही शुभ और विशेष संयोग माना जाता है। परंतु इस साल दोस्तों बहुत ही असमंजस की स्थिति बन गई है, क्योंकि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मेल नहीं हो रहा है। इसी कारण इस बार पंचांग के अनुसार 11 और 12 अगस्त को जन्माष्टमी बताई जा रही है। इस साल जन्माष्टमी पर कृतिका नक्षत्र लग रहा है और सूर्य कर्क और चंद्रमा मेष राशि में रहेगा। इस संयोग से वृद्धि योग भी बन रहा है। अष्टमी तिथि दोस्तों प्रारंभ हो जाएगी 11 अगस्त को सुबह के 9:06 से और ये रहेगी 12 अगस्त के सुबह के 11:06 तक। परंतु रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 13 अगस्त को सुबह के 3:27 से और ये रहेगा 14 अगस्त के सुबह के 5:22 तक। अर्थात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का इस साल मेल नहीं बन पा रहा। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की परिस्थिति के लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय बताया गया है कि गृहस्थों को उस दिन व्रत रखना चाहिए जिस दिन अष्टमी तिथि रात्रि में लग रही हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। तो पंचांग के अनुसार 11 अगस्त दिन मंगलवार को गृहस्थ आश्रम के लोगों को जन्माष्टमी का पर्व और व्रत करना चाहिए, क्योंकि 11 अगस्त की रात्रि को ही अष्टमी तिथि रहेगी और 12 अगस्त को पारण के शुभ समय पर व्रत का पारण करें। वहीं दोस्तों, जो लोग वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, साधु संत हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे 12 अगस्त को। 12 अगस्त को सुबह के 11:17 पे अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात इस दिन अष्टमी और नौमी दोनों तिथियां रहेंगी। साथ ही मथुरा और वृंदावन में ये सालों से परंपरा रही है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन सूर्य उदय व्यापिनी अष्टमी तिथि हो, साथ ही नौमी तिथि वृद्धा हो। तो मथुरा और वृंदावन में भी जन्माष्टमी 12 अगस्त को ही मनाया जाएगा। गृहस्थ संप्रदाय के लोग
कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। और दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, अर्थात जन्माष्टमी के दिन मध्य रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। तो निशिता पूजा का शुभ मुहूर्त होगा रात्रि के 12:06 से 12:49 तक। अब जानते हैं कि पारण किस समय करना है। कुछ लोग जो है रात को भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने के बाद पारण कर लेते हैं, अन्य खा लेते हैं। तो अगर आप रात्रि में भगवान की पूजा के बाद पारण करते हैं तो आप 12:49 के बाद पारण कर सकते हैं। परंतु हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार जो है दूसरे दिन ही व्रत को खोलना चाहिए, दूसरे दिन ही पारण करना चाहिए। पूजा के बाद आप भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं, पर अन्य नहीं। तो अगर आप दूसरे दिन अर्थात 12 अगस्त को पारण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना और विसर्जन करने के पश्चात आप सुबह के 5:50 के बाद पारण कभी भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद ही पारण करते हैं। तो अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 12 अगस्त को सुबह के 11:16 पे, तो आप इसके बाद पारण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करने की सोच रहे हैं तो मैं हमेशा बताती हूँ कि एक दिन पहले से ही तैयारी करें, एक दिन पहले से ही अपने आचरण को पवित्र कर लें, शुद्ध हो जाएं, सर धो के नहा लें, अपने व्यवहार को सात्विक रखें, एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करें, किसी भी प्रकार के मांसाहार का सेवन ना करें, लहसुन प्याज ना खाएं, तामसिक भोजन ना करें। दोस्तों, जब तक आप मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर नहीं करते तब तक वह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आपको तीनों प्रकार से अपनी शुद्धि करनी है, अर्थात दोस्तों एक दिन पहले से ही कृष्णमय हो जाएं, भगवान की भक्ति भावना में डूब जाएं। एक दिन पहले से ही कान्हा के पूजा अर्चना की सारी तैयारी पूर्ण करें। जहाँ पे आपको भगवान का झूला सजाना है उस स्थान को साफ कर लें एक दिन पहले ही। जिन सामग्रियों की आपको जरूरत होगी वो सारी चीजें एक दिन पहले से ही इकट्ठा कर लें। अब जिस दिन आपका व्रत है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद दोस्तों सर्वप्रथम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। अगर आपने एक दिन पहले ही अपने पूजा स्थल को सजा लिया है, साफ कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी पूजा स्थल की सफाई करें, चौकी के ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर श्री लड्डू गोपाल की स्थापना करें। दोस्तों, अगर आपके पास झूला है तो बहुत अच्छा है, झूला को फूलों से सजाएं, उस पे रेशमी वस्त्र बिछाएं और उस पे लड्डू गोपाल की स्थापना करें। अब आपको लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सर्वप्रथम हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें, उनसे कहें कि आप ये व्रत करने जा रहे हैं, वो अपना आशीर्वाद आपको दे, व्रत का शुभ फल प्राप्त हो ऐसी कृपा करें, व्रत करने की शक्ति प्रदान करें। भगवान का आवाहन करने के बाद आपको भगवान को स्नान कराना चाहिए। गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत थोड़ा सा बना लें अगर संभव हो, अर्थात गाय के कच्चे दूध में दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर मिला के पंचामृत तैयार हो जाता है, इससे लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। इसके बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात भगवान को वस्त्र अर्पित करें, पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, अगर आपके पास है तो मोर पंखी भी लगाएं और उन्हें टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें, पुष्प और पुष्प माला अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, प्रसाद अर्पित करें। दोस्तों, प्रसाद में भगवान श्री कृष्ण को मिश्री और मक्खन का भोग जरूर लगाएं, ये उनका प्रिय है। फल अर्पित करें, अगर संभव हो तो पान भी अर्पित करें। इस दिन आपको भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जप जरूर करना चाहिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें इस दिन से संतान गोपाल मंत्र का जप प्रारंभ करना चाहिए। यह मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। यह मंत्र 1.25 लाख बार जप करने से सिद्ध हो जाता है। जरूरी नहीं है इसको आप एक ही दिन में 1.25 लाख बार जप करें, परंतु आप इसको
कृष्ण जन्माष्टमी से प्रारंभ करके रोज करें और इस मंत्र का जप आप तुलसी की माला से करें। जप करने से पहले विधिवत भगवान श्री कृष्ण की या लड्डू गोपाल की आप पूजा आराधना करें। इस उपाय को करने से जल्द ही संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। अब दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण की आरती करनी चाहिए, पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। सारे दिन श्री कृष्ण की भक्ति में बिताएं, मंत्रों का जप करते रहें, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहें, भजन कीर्तन करते रहें। अगर कुछ भी संभव ना हो तो दिन भर भजन ही सुनते रहें। अब दोस्तों, आपको व्रत में क्या खाना है? इस व्रत में कोई भी सख्त नियम नहीं बताए गए हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत करते हैं, अर्थात जब तक मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हो जाता तब तक वो कुछ भी नहीं खाते पीते। परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई निर्जला व्रत करे। आप अपनी शक्ति अनुसार व्रत करें। अगर आप फलाहार करना चाहते हैं तो आप सुबह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा के पश्चात फल खा सकते हैं, साबूदाने का खीर खा सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, मिल्क शेक पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। नमक इस दिन नहीं खाना चाहिए। अब दोस्तों, इस प्रकार से दिन भर व्रत करने के पश्चात रात्रि में 12 बजे बताए गए पूजा मुहूर्त पे आपको भगवान श्री कृष्ण की फिर से विधिवत पूजा आराधना करनी है। जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। निशिता पूजा काल का ही महत्व है। तो दोस्तों, उस समय आपको भगवान श्री कृष्ण को फिर से स्नान कराना है। गंगा जल से, पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान का श्रृंगार करें, मोर्क पंख मुरली भगवान को अर्पित करें, धूप दीप टीका चंदन वस्त्र अर्पित करें, पुष्प माला अर्पित करें। अब दोस्तों, प्रसाद में क्या चढ़ाएं? लड्डू गोपाल का अति प्रिय माखन और मिश्री तो प्रसाद में होना ही चाहिए। इसके अलावा कई लोग चूरमा चढ़ाते हैं, पंजीरी भी बना लेते हैं। इसके अलावा घर में शुद्धता पूर्वक बनी हुई कोई भी मिठाई, नारियल की मिठाई हो, दूध की मिठाई हो, तो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। फल चढ़ाएं, पान अर्पित करें, भगवान के भजन कीर्तन करें, मंत्रों का जप करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक सभी लोग मिलकर के भगवान श्री कृष्ण की आरती जरूर करें और क्षमा याचना करें, भगवान से कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। उसके बाद भक्ति पूर्वक सभी लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद अगर आप पारण करना चाहते हैं तो आप सात्विक भोजन कर सकते हैं, परंतु पारण हमेशा दूसरे दिन ही करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना के बाद दान करें। ब्राह्मण को पीली वस्तुओं का दान करें, पीला अनाज, फल, दक्षिणा का दान करें और उसके बाद पारण करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी पूरी भक्ति भावना से भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन पे भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। साथ ही उनसे माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती है। उसके घर में सदा सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। उम्मीद है दोस्तों, आपको इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस प्रकार की जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।